चलिए, नमस्कार आप सबको। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हों। तो मैं मनीष ग्रोवर आप सबका एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेसिस एंड गेम्स, यानी एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं हिस्सा है स्पीड टाइम और डिस्टेंस का। यानी अगर मेरा स्पीड टाइम डिस्टेंस अच्छा होगा तो मुझे रेसिस और गेम्स के अंदर परेशानियां बहुत कम होंगी। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने हैं, उसकी चीजें, उसका डिटेल, उसका सारा का सारा डाटा यहाँ यूज होना है। तो मेन कहानी सारी की सारी स्पीड टाइम डिस्टेंस रहने वाली है। पर रेसिस के खुद के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। हम हर चीज को लाइन वाइज लेकर चलेंगे और एक एक करके सारी चीजों को कवर करेंगे। मीनल गुड इवनिंग, घोस्ट गेमर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। शुरू करेंगे, आगे की बात करते हैं। एक टाइम ऐसा था जब हमारे पेपर में रेस और गेम का सवाल आया करता था, तो बहुत कम आया करता था। ऐसा नहीं कि आता नहीं था, आता था, बट रेस और गेम से सवाल जो है वो कम देखने को मिलते थे। गुड इवनिंग दीपू जी। पर आज की डेट में अगर मैं 2022 की बात करता हूं तो रेस और गेम से लगभग लगभग 10 सवाल पूछे थे एसएससी ने 40 शिफ्टों के अंदर। आगे चल के ये नंबर ऑफ जो डाटा है रेसिस का, ये 2023 में भी काफी अच्छा रहा। 2022 की तरह बढ़िया तो नहीं था, पर फिर भी पूछा गया था। अब आप जीडी दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो या सीजीएल दे रहे हो, तो रेस का टॉपिक आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो आइए जरा इस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना। देखिए, मैं रोज सुबह 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर सीजीएल का मॉक करवाता हूं। मॉक कैसे अटेम्प्ट करते हैं, नंबर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, क्या तरीका होता है, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं मैं इसके अंदर सिखाता हूं। 5 सेकंड में सवाल ये कैसे हो सकता है, 10 सेकंड में कैसे हो सकता है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो ये 9 बजे वाली सीरीज सुबह वाली जरूर ज्वाइन करे हर बच्चा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने के लिए सबसे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है हम लोग पढ़ेंगे। बेटा, एसएससी सीजीएल का पेपर बड़ा आसान आता है, बहुत मुश्किल आता नहीं है। बट अब मैं टॉपिक के ऊपर आपके आना चाहूंगा, सारे ध्यान दीजिए। देखिए क्या लिखा है। 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। जरा दिमाग लगा के सोचिए, अगर मैं ए हूं और कोई दूसरा बंदा बी है और मैंने किसी को हराया है, तो मैंने तो अपनी रेस पूरी की होगी। ये बहुत सिंपल समझने वाला पॉइंट है। यानी अगर 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 20 मीटर से हराया है, तो इसका साफ साफ मतलब है ए 100 मीटर दौड़ा है, तो बी जो है वो कितने मीटर दौड़ा होगा? बी आपका 80 मीटर दौड़ा होगा। अच्छा, ये बताओ बेटा, अगर ए बी को 10 मीटर से बीट करता, तो बताओ जल्दी, अगर ए 100 मीटर दौड़ता तो कमेंट करके बताइए बी कितना दौड़ेगा। चलिए शाबाश। अगर ए बी को 10 मीटर से हरा देता, तो अगर ए 100 मीटर दौड़ेगा तो बी कितने मीटर दौड़ेगा? तो सही जवाब है बी आपका 90 मीटर दौड़ेगा। एक और एग्जांपल, अगर ए बी को 30 मीटर से हरा देता, वो भी 200 मीटर की रेस में, तो बताइए ए अगर 200 मीटर जाता तो आपका बी कितने मीटर जाता? आपका बी
170 मीटर कवर करता। ये हो गया पहला पॉइंट, किसी को बीट करना। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बीट करना क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ए ने बी को 100 मीटर की रेस में 10 सेकंड से बीट कर दिया। यानी अगर आप एक एग्जाम्पल लेकर चलिए, मैं ए हूं, मैंने किसी को बीट किया है, तो मैं मंजिल पे पहुंच के आपको कॉल कर रहा हूं, हां भाई कहां पहुंच गया। आपने मुझे बोला कि सर मुझे अभी पहुंचने में 10 सेकंड और लगेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ मैंने आपको 10 सेकंड से हरा दिया है। प्लीज बताइए, इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने आपको 10 सेकंड से हरा दिया है। गुड इवनिंग बच्चे। मान लीजिए आप कहीं वर्कशॉप पे गए, आपने अपने दोस्त को फोन किया, यार कहाँ रह गया। आपके दोस्त ने बोला यार मुझे आने में अभी 15 मिनट और लगेंगे, यानी आपने अपने दोस्त को 15 मिनट से हरा दिया। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये जर्नी x सेकंड के अंदर पार कर गए, तो आपके दोस्त ने यही जर्नी पार करने के लिए आपसे 10 सेकंड क्या लिए, ज्यादा लिए हैं। बस इसको बोलेंगे बीट करना सर। अब बताओ, अगर ये 25 सेकंड लेता तो प्लीज बताना ये कितने सेकंड लेगा एवरीवन। अगर ये 25 सेकंड ले रहा है तो बताइए जल्दी से ये कितने सेकंड लेगा। अगर हमने इसको 10 सेकंड से बीट किया है और अगर मैं 25 सेकंड ले रहा हूं तो ये बंदा कितने सेकंड लेगा। तो बिल्कुल सही जवाब, ये बंदा 35 सेकंड का समय लेगा। तो भैया जी ये हो गया बीट करना। मैं अगर आपको बीट कर रहा हूं तो मैं आपसे कम टाइम ले रहा हूं और आप मुझसे ज्यादा टाइम ले रहे हो, क्योंकि मैं आपको हरा रहा हूं, मैं आपको हरा रहा हूं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ए ने बी को 20 मीटर से बीट किया या फिर कह लीजिए 10 सेकंड से बीट किया। स्टार मार्क कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये बताइए बेटा, अगर ए ने बीट किया है तो ए ने तो रेस पूरी की होगी। यस और नो में जवाब दीजिए सारे प्लीज। अगर ए ने बी को हराया है तो ए ने तो रेस पूरी की होगी। प्लीज यस और नो में जवाब दीजिए। अगर ए ने बी को हराया है तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, ए ने तो रेस पूरी की होगी। और बेटा बताइए कितने मीटर से बीट किया है, 20 मीटर से। यानी जब ए पहुंच गया था, ए ने कॉल लगाई, कहां हो भैया। आप बोले कि अभी मैं 20 मीटर पीछे हूं। अभी मैं कितने मीटर पीछे हूं, अभी मैं 20 मीटर पीछे हूं। मैंने बोला मुझे ये मत बता तू मुझसे कितने मीटर पीछे है, तू मुझे ये बता तुझे आने में कितने सेकंड लगेंगे। आपने बोला मुझे आने में 10 सेकंड लगेंगे। क्या ये बात सेटिस्फाई हो गई कि चाहे तो कह लीजिए कि मैंने आपको 20 मीटर से हराया और चाहे कह लीजिए मैंने आपको 10 सेकंड से हराया। एक ही बात है कि नहीं, जल्दी से बताइए। चाहे तो कह लीजिए कि मैंने आपको 20 मीटर से हराया और चाहे कह लीजिए कि मैंने आपको 10 सेकंड से हराया। तो अब बताइए ये 20 मीटर कौन कवर करेगा, बी कवर करेगा। कितने सेकंड में कवर करेगा, 10 सेकंड में। यानी मैं कह सकता हूं कि बी जो है वो 20 मीटर कवर करने के लिए 10 सेकंड लेता है। यानी आपके बी का जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड आ गया। ये आपसे आगे चलकर इस तरीके की सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो ये था आपका केस नंबर 3। अब बेटा सारे के सारे बच्चे इसी केस में थोड़ा सा अपडेट करके मैं आपसे पूछूंगा। 200 मीटर की रेस में ए ने बी को 50 मीटर से हरा दिया या 10 सेकंड से हरा दिया। तो प्लीज बताइए क्या ये लाइन हो गई सेटिस्फाई कि बी को
50 मीटर कवर करने में 10 सेकंड लगते हैं, तो बस सिंपल सिंपल अगली बार डायरेक्ट करिएगा कि बी को 50 मीटर जाने में 10 सेकंड का समय लगेगा, यानी बी की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको फॉलो करना आना चाहिए, आपके काम आएगा। पॉइंट नंबर 4, ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे दिया। सर, किसी को स्टार्ट देने का मतलब आप समझते हो कि आपने उसको 20 मीटर आगे खड़ा कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 100 मीटर की रेस है और ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो क्या ए यही कहना चाहता है कि मैं दौड़ूंगा 100 मीटर और तू दौड़ 80 मीटर? बताओ, क्या मैंने सही बोला? ए यही तो कहना चाहता है ना कि मैं दौड़ूंगा 100 मीटर और तू दौड़ 80 मीटर, यही तो वो कहना चाहता है। 20 मीटर का स्टार्ट देना, 20 मीटर के स्टार्ट का मतलब होता है कि कोई आपको पहले ही 20 मीटर आगे खड़ा कर दे, ये मतलब हुआ। बच्चा लोग जवाब देना। अगर 100 मीटर की रेस में मैंने बी को 30 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो बताओ, अगर मैं 100 मीटर दौड़ूंगा तो आपका बी कितने मीटर दौड़ेगा? गुड इवनिंग बच्चा, फटाफट बच्चों। अगर मैं 100 मीटर दौड़ूंगा तो आपका बी कितने मीटर दौड़ेगा? यस, आपके बी को सिर्फ और सिर्फ 70 मीटर दौड़ना पड़ेगा, इसके अलावा इससे ज्यादा बी को दौड़ना नहीं पड़ेगा। यह होता है किसी को स्टार्ट देने का मतलब। ऐसा तुमने फिल्मों में देखा होगा ना कि जा तू मेरे से पहले आगे जाके खड़ा हो जा, मैं तब भी जीत जाऊंगा। यह होता है स्टार्ट देना किसी को। इसको बोलते हैं किसी को स्टार्ट देना, किसी को शुरुआत देना कि जा पहले ही आगे जाके खड़ा हो जा। जय श्री राम मैक्सोनी भाई। लास्ट पॉइंट, रेस इज फिनिश्ड एट डेड हीट। डेड हीट का मतलब होता है, गुड इवनिंग बच्चा, डेड हीट का मतलब होता है चाहे लोग अलग अलग टाइम पे क्यों ना चले हों, पर रेस को सेम टाइम पे खत्म किया गया, उसको बोलते हैं डेड हीट। लिखो बेटा, जब रेस को सेम टाइम पर खत्म किया जाए, जब रेस को सेम टाइम पर खत्म किया जाए उसको डेड हीट बोलते हैं। जब रेस को सेम टाइम पर खत्म किया जाए उसको डेड हीट बोलते हैं, याद रखिएगा। और मैंने अभी बोला, चले कभी भी हो, चले कभी भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कोई आधा घंटा पहले निकला, कोई 20 मीटर आगे खड़ा था, कोई 25 मीटर पीछे खड़ा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपने रेस सेम टाइम पे खत्म किया है उसको बोलते हैं डेड हीट, यानी सेम टाइम पर रेस को खत्म करना। ठीक है, तो जो भी बंदा आप लोग इस टॉपिक को प्रॉपरली देखेंगे तो ये 5 पॉइंट शुरुआत के जरूर देख लीजिएगा। डेड हीट को हिंदी में मैं नहीं बता पाऊंगा बेटा, मैक्स की क्या होता है मेरे को पूरा खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि हिंदी में बहुत कम यूज करता हूं, आप सबको पता है। सर मेरे मॉक में 100+ आ रहे हैं, मुझे एग्जाम देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, देखा जाएगा आगे क्या होगा, पर एग्जाम जरूर दो बेटा। आइए पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं आपको रेस इस कदर समझाऊंगा, टू द पॉइंट जिसको बोलते हैं। मैं आपको पहले स्पीड का अनुपात निकाल के दिखाऊं, ये वाला मेथड, फिर डायरेक्ट मेथड, फिर रेशियो मेथड ना, मैं आपको बड़ा प्यारा पॉइंट सिखाऊंगा, गौर से सुनना। 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 20 मीटर से हराया है और बी ने सी को 10 मीटर से हराया है। तो पूछा गया है ए सी को कितने से हराएगा? बेटा जो मैं अब पढ़ाऊंगा उसको लिख लेना। अगर ए बी को हरा रहा है, बी सी को हरा रहा है और ए टू सी पूछा गया है,
तो कौन सा मेथड लगाएंगे? लिखो अपने नोट्स के अंदर, हम लोग लगाएंगे सक्सेसिव वाला मेथड। हम लोग लगाएंगे सक्सेसिव वाला मेथड। लिखो लिखो लिखो, शाबाश, लिखो 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 सारे। अगर ए ने बी को हराया है और बी ने सी को हराया है, तो ए सी को कितने से हराएगा, हम इसके लिए सक्सेसिव लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आइए गौर से देखिए। बेटा ये बताइए, क्या 20 मीटर 100 मीटर की रेस में 20% होता है? बताइए जल्दी। क्या 20 मीटर 100 मीटर की रेस में 20% होता है? आप कहेंगे जी सर। क्या 10 मीटर 100 मीटर की रेस में 10% होता है? आप कहेंगे जी सर। तो बेटा सक्सेसिव वाला मेथड अब आपको हमेशा याद रखना है। आप इसको बचपन से तो नहीं कहूंगा, पर जब से तैयारी कर रहे हो ये मेथड जरूर देखा होगा। तो ए ने बी को 20% से हराया, बी ने सी को 10% से हराया, इनको गुणा कर दीजिए और नीचे 100 आ गया। तो बताओ बेटा ए ने सी को कितने प्रतिशत से हराया होगा? ए ने सी को 28% से हराया होगा। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? अगर ए ने बी को 20% से हराया है और बी ने सी को 10% से हराया है, तो ए सी को 28% से हराएगा। और प्लीज बताइए रेस कितने मीटर की है? 100 मीटर की। 100 मीटर का 28% क्या होगा? 28 मीटर। यानी हमारे सवाल का उत्तर आ गया कि ए ने सी को 28 मीटर से हराया होगा। हमारे सवाल का आंसर आ गया बेटा कि ए ने सी को 28 मीटर से हराया होगा। आप ऐसा कोई भी सवाल अगर लगाना चाहें तो सक्सेसिव का लॉजिक आपके लिए लगेगा। अगली बार ये मत लिखना, अगली बार ये मत लिखना, सीधा सीधा ये मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा। आइए चलिए, ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया, तो ए सी को कितने से हराएगा ये पूछा गया है। अब बेटा ये बताइए 10 मीटर 100 में 10% होता है और 10 मीटर 100 में 10% होता है। तो लीजिए बेटा माइनस का 10, माइनस का 10 और प्लस का 100 और बटे में 100। तो आंसर आ गया ए सी को 19% से हराएगा। ए सी को 19% से हराएगा। तो बच्चा लोग जल्दी से बताइए, अगर ए सी को 19% से हराएगा तो 100 मीटर का 19% कितना हो गया? 19 मीटर हो गया। ये आपके सवाल का सिंपल और सटीक जवाब आ गया। एक बच्चे का कहना है कि 30 से हराना चाहिए था। बेटा ये तो आपको लग रहा है ना 30 से हराना चाहिए था। अब एक बच्चे का यह भी प्रश्न है कि मनीष सर सक्सेसिव ही क्यों लगाया? आइए मिनल बेटा इसका जवाब लेते हैं। ये बताओ बेटा 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 20 मीटर से हराया है, यानी अगर ए 100 मीटर जाएगा तो बी 80 मीटर जाएगा। डन। आगे आइए, 100 मीटर की रेस में बी ने सी को 10 मीटर से हराया है, यानी अगर ये 100 मीटर जाएगा तो ये 90 मीटर जाएगा। आप जो भी बच्चा 30 मीटर कहना चाह रहा है, आप 30 मीटर तब कह सकते हो अगर ये 80 मीटर होता और ये 10 मीटर से तब हराता। रेस 100 मीटर की है जनाब, तो 30 मीटर तो कभी आ ही नहीं सकता। मैंने भी आपको 100 मीटर की रेस पे हराया, आपने अपने अगले वाले को भी 100 मीटर की रेस में हराया है। तो मीनल बच्चे सेम टाइम में जब आप इतना डिस्टेंस कवर करेंगे
तो यही आपकी स्पीड का अनुपात भी आएगा, यही आपकी स्पीड का अनुपात भी आएगा। अगर मैं दोनों तरफ b की स्पीड को सेम कर दूंगा, अगर मैं दोनों तरफ b की स्पीड को सेम कर दूंगा, तो चलिए आप पहले अगर ये लेना चाहते हैं अनुपात तो ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहां 2 से गुणा और यहां 5 से गुणा, यहां 2 से गुणा, यहां 5 से गुणा, तो ए बी और सी का अनुपात आ गया 25, 20 और 18। तो अब बोलो, अगर ए 100 मीटर जाएगा तो बी 80 मीटर जाएगा और सी 72 मीटर जाएगा, तो ए सी को कितने मीटर से बीट करेगा? 28 मीटर से बीट करेगा। ये एक रियलिस्टिक पॉइंट है जिसकी वजह से हमने क्या लगाया? सक्सेसिव का लॉजिक लगाया। अदरवाइज सक्सेसिव का लॉजिक लगाने की कोई भी जरूरत नहीं थी बेटा। ये मेन पर्पस है कि सक्सेसिव लगाया, क्योंकि ए बी को 100 से हरा रहा है और बी भी सी को 100 में हरा रहा है, इसलिए सक्सेसिव का यूज किया जा रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूं जवाब मिल गया हो बच्चा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लो भाई बच्चा, ए ने बी को 20 मीटर से हराया और बी ने सी को 20 मीटर से हराया। अब ए ने भी बी को 20 मीटर से हराया, बी ने भी सी को 20 मीटर से हराया, तो आप ये बताइए क्या 100 मीटर की रेस में 20 मीटर 20-20% हुआ? यस, 20-20% हुआ। तो ए सी को कितने से हराएगा? तो ए ने बी को 20% से हराया, बी ने सी को 20% से हराया, दोनों को गुणा करिए, जमा का 400 आएगा। तो आपके सवाल का उत्तर आ गया, ए सी को 36% से हराया। आपके सवाल का आंसर आ गया, ए सी को 36% से हराया। तो बेटा 100 मीटर की रेस में 36%, 36 मीटर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बताइए। 100 मीटर की रेस में 36%, 36 मीटर बैठेगा या नहीं बैठेगा? तो आप कहेंगे जी सर, 100 मीटर की रेस में 36 मीटर जो है वो 36% बैठेगा या 36% 36 मीटर बैठेगा। चलिए, पूरी क्लास अब इसका आंसर बताएगी, फटाफट से क्या आंसर आएगा। चलिए, शाबाश। चलिए चलिए चलिए, पूरी क्लास को इसका आंसर बताना है, फटाफट से, जल्दी से क्या आएगा। बहुत बढ़िया मीनल, वेरी गुड मीनल, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रघु भाई, बहुत बढ़िया रॉय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप इसको ऐसे भी करना सीखिए। अगर ए 100 मीटर जाएगा तो बी को हराया है 20 मीटर से, तो बी 80 मीटर जाएगा। अब आप सब बड़े गौर से, मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसको बड़े गौर से सुनना। बेटा ये बताइए, बी ने सी को 5 मीटर से हराया है 100 मीटर की रेस में, तो आप 5% से हराना कह सकते हो। तो आप क्या करिए, बी अब सी को 5% से हरा देगा, तो 80 का 5% 4 होता है, तो बी सी को 4 मीटर से हराएगा, यानी जो सी है वो 76 मीटर कवर करेगा, यानी जो सी है वो 76 मीटर जो है कवर करेगा। समझ आया मेथड के नहीं आया? आप उस वैल्यू को परसेंटेज में बदलकर डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। क्या किया मैंने देखा अगर ये 100 जाएगा तो ये 80 जाएगा। अब बी ने सी को 5 मीटर से हराया है, तो 100 मीटर में 5 मीटर जो है वो 5% बैठता है, तो मैं कह सकता हूं बी ने सी को 5% से हराया है। तो अगर बी 80 मीटर जाएगा तो 80 का
5% 4 मीटर होता है, और अगर 4 मीटर से हराया है तो ये 76 मीटर जाएगा। तो बोलो बेटा ए ने सी को कितने मीटर से हराया है? तो आपके सवाल का आंसर आ गया, ए सी को 24 मीटर जाएगा, 24 मीटर से हराएगा, 24 मीटर से हराएगा। उम्मीद करता हूं समझ जरूर आई हो। सर 100 से देख रहे हैं हम, तो बेटा आप जो कर रहे हैं वो 100 से परसेंटेज तो आपने चेक कर ली, पर लगाएंगे तो 80 पे ना, क्योंकि बी टू सी जाना है। अभी तो समझाया सक्सेसिव, ये भी तो सक्सेसिव ही है। रघु, लवन्या या कोई भी देख रहा है, मीनल, ये भी तो सक्सेसिव है। बस अब सक्सेसिव का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, अब डायरेक्ट सक्सेसिव लग जाएगा। ये फायदा हो गया आप लोगों को। बस चलिए इसको मैं पूरा आपको समझाता हूं और क्लियर करूंगा, देखिएगा। अनिल ने बकुल को हराया, बढ़िया। बकुल ने चार्ल्स को हराया, और बढ़िया। और पूछा किसका है? अनिल से बकुल का। यानी मेरे भाई अगर अनिल 1500 मीटर कवर करेगा तो बकुल 150 मीटर कम कवर करेगा, यानी 1350 मीटर कवर करेगा। सारे बच्चे जवाब देंगे, अगर बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया है, क्या 1500 मीटर की रेस में 75 मीटर 5% का काम करेगा? प्लीज बताइए, क्या 1500 मीटर की रेस में 75 मीटर 5% का काम करेगा? तो इसका जवाब है हां, 5% का काम करेगा। तो आप यह भी कह सकते हो कि बकुल ने इसको 5% से हराया है, तो इसका 5% 67.5 आ गया। तो देखो 150 मीटर से ये हारा और 67.5 मीटर से वो हारा, यानी ए टू सी कितने से हार होगी? 217.5 मीटर से हार हो जाएगी। बताइए रोहित शर्मा जी, क्या जानना है आपको? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप सबको ये पूरी बात समझ आ गई हो। चलो अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा फटाफट से सारे। चलो बच्चों शाबाश, गुड इवनिंग बच्चे। कोई बात नहीं लवन्या, पर कॉन्सेप्ट काफी मिस कर दिए तुमने। कोई बात नहीं, लेट हो गई वो एक अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट काफी मिस हो गया बेसिक का। चलिए बताइए बच्चों फटाफट से इस सवाल का आंसर क्या आएगा। चलिए 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 शाबाश, इस सवाल का आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है। ओके बेटा एक बात बताइए, चलिए अगर ये 1500 मीटर जाएगा ए, तो बी को हराया 100 मीटर से, तो बी जाएगा 1400 मीटर। अब बेटा 1500 मीटर की रेस में 150 मीटर कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि बी ने सी को 10% से हराया है, तो इसका 10% 140 मीटर हो गया। तो बेटा यहां तक 100 मीटर से हारा है, ये वाला बंदा 140 मीटर से हारा है, यानी ए टू सी कितने मीटर की हार हो गई? 240 मीटर की हार हो गई। यानी ए टू सी जो है बेटा वो 240 मीटर की हार हो गई। ये आपके सवाल का सही जवाब आ गया। चलो शाबाश, इस सवाल का आंसर बताओ सारे, क्या आएगा जल्दी से। चलो बेटा शाबाश, फटाफट से इस सवाल का आंसर बताइए सारे जल्दी से, क्या आएगा। चलिए 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 शाबाश, जल्दी से क्या आएगा इस सवाल का आंसर।
68 मीटर एक बच्चे का आंसर आया है। बेटा ध्यान से देखिए, 500 मीटर की रेस में 50 मीटर जो है वो 10% होता है। 600 मीटर की रेस में 60 जो है वो भी 10% होता है। जब मैं इन दोनों पे सक्सेसिव लगाऊंगा तो 19% आएगा। आइए लगाते हैं, -10 प्लस का 100 यानी बटे में भी 100। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि ए ने सी को 19% से हराया है? बताइए एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं कि ए ने सी को 19% से हराया है? तो बेटा 400 मीटर की रेस का जब आप 19% निकालेंगे तो बताइए ए ने सी को कितने मीटर से हराया है? 76 मीटर से हराया है। ये आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया। सिंपल, सटीक, इससे ज्यादा प्यारा लॉजिक सक्सेसिव से आपके इन बेसिक सवालों को करने के लिए कोई भी नहीं हो सकता। यही आपको लगाना है, यही आपको लगाने की कोशिश करनी है, आपके लिए बढ़िया रहेगा सर। चलिए बच्चों, आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं रोज सुबह 9 बजे इसी YouTube चैनल पर CGL का मॉक करवाता हूं। तो सभी लोग अपना स्कोर, अपनी स्पीड, ऑप्शन से कैसे जाते हैं, कैसे मल्टीपल से आंसर लगाते हैं, वो सीखने के लिए मंडे टू सैटरडे रोज सुबह 9 बजे आ सकते हैं। बेटा अब जो मैं आपको चीज सिखाऊंगा आप बस एक बार सीख लीजिए, जो लोग अभी आए हैं, क्योंकि शुरुआत में मैं इसका बेसिक सिखा चुका हूं, पर जो अभी आए हैं उनको थोड़ा जोर देना पड़ेगा। सर 1200 मीटर की रेस में राम ने श्याम को 200 मीटर से हरा दिया, यानी अगर राम 1200 मीटर जाएगा तो श्याम जो है वो 1000 मीटर जाएगा। तो बेटा अब गौर से सुनना, गौर से, बड़े गौर से सुनना। राम ने किसको हराया है? श्याम को। कितने मीटर से हराया है? 200 मीटर से। और कितने सेकंड से हराया है? 20 सेकंड से। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि श्याम को 200 मीटर कवर करने में 20 सेकंड का समय लगता है, यानी जो श्याम की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड आ गई। बताइए ये बात समझ आई या नहीं आई? प्लीज फटाफट से कमेंट करके बताइए। बेटा ये पॉइंट बड़ा जरूरी है, मैं आपको एक कॉल के हिसाब से समझाता हूं। मान लो मैंने रेस पूरी कर ली, मैं राम हूं, राम, मैंने श्याम को कॉल किया, मैंने कहा कहां यार तू, कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया भाई तू? श्याम बोला मैं तो अभी 200 मीटर पीछे हूं। मैंने कहा कितनी देर में आएगा? श्याम बोला मैं तो 20 सेकंड में आऊंगा। यानी 200 मीटर कवर करने के लिए श्याम को 20 सेकंड लगते हैं। तो श्याम की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। पर एक बात का जवाब अभी इसी जगह हां या ना में कमेंट करो सारे। जितनी देर में मैं 1200 मीटर गया तो मैंने श्याम को बोला कहां है? श्याम बोला मैं 1000 मीटर हूं। यानी आप ये कह सकते हो जितनी देर में ये 1200 मीटर जाया, ये 1000 मीटर गया, यानी इनकी स्पीड का अनुपात जो है वो 5:6 आ गया। अगर श्याम की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो बताइए बेटा राम की स्पीड क्या हो जाएगी? राम की 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया, जिसको आप लगा सकते थे। बताइए सारी बात समझ आई जो मैंने समझाने की कोशिश करी? प्लीज बताइएगा सारी बात जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी समझ आई कि नहीं आई? अगर आप भी कभी कंफ्यूज होते हो ना, जैसे एक बात बताओ,
मैक्स और रघु रेस दौड़ रहे हैं, रघु जीत गया, रघु ने फोन किया मैक्स को, रघु ने फोन किया मैक्स को बोलता मैक्स भाई मैं तो पहुंच गया, तू कहां है? मैक्स बोला अभी मैं 200 मीटर पीछे हूं। रघु ने बोला यार ये बता कितनी देर में आएगा? मैक्स बोला मुझे 20 सेकंड लगेंगे। यानी मैक्स ही तो 200 मीटर 20 सेकंड में कवर कर रहा है ना, मैक्स ही तो है वो बंदा जो 200 मीटर 20 सेकंड में कवर कर रहा है। अब क्या हुआ? रघु बोला यार मैं 1200 मीटर कवर कर गया, मैक्स बोला मैं तो अभी 1000 मीटर पे हूं। यानी जितनी देर में रघु 1200 मीटर जाएगा उतनी देर में श्याम या मैक्स 1000 मीटर जाएगा, तो इनकी स्पीड का अनुपात 6:5 आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी सर। चलिए बेटा इस सवाल को आप सॉल्व करके बताओगे जल्दी से क्या आंसर आएगा, शाबाश। इस सवाल को आप सॉल्व करके बताओगे क्या आंसर आएगा। और आप देख सकते हो 2022 का मैंने आपको बोला था 13 सवाल या 12 सवाल रेस के पूछे गए थे 2022 में। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इस सवाल का। कोई आंसर आया? अभी तक कोई आंसर नहीं आया। देखो बेटा ए 1000 मीटर पहुंचा और ए ने बी को कॉल किया। ए ने बी को बोला हां जी कहां हो? बी बोला अभी तो मैं 50 मीटर पीछे हूं। यानी पहली लाइन ये बन गई कि जितनी देर में ये 1000 मीटर जाएगा उतनी देर में ये 950 मीटर जाएगा, तो इनकी स्पीड का जो अनुपात है वो 20:19 आ गया। ठीक है जी। अब ये बताओ बेटा 50 मीटर से कौन हारा? बी हारा। 5 सेकंड से भी कौन हारा? बी हारा। यानी बी को 50 मीटर कवर करने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आ गई। और आपको दोनों की स्पीड का अंतर निकालना है। तो बेटा बोलिए बी की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड 10 है, अंतर कितने का है? 1 का। तो अगर 19 बराबर 10 है तो 1 बराबर आ गया 10/19 मीटर पर सेकंड। ये आपके सवाल का सही जवाब आ गया। तो किस किसने बताया है? रघु ने, मीनल ने, भाटी जी ने गलत कर दिया, प्रिया का सही है, लवन्या का सही है, मैक्स सोनी का भी सही है। तो बिल्कुल सही जवाब 10/19 मीटर पर सेकंड। चलो एक और बात बताओ, एक और बताओ बेटा, एकदम लेटेस्ट सवाल सीजीएल का 2023 का, सीजीएल 2023 का एकदम लेटेस्ट सवाल, बताइए क्या आंसर आएगा। सीजीएल 2023 का एकदम लेटेस्ट सवाल है, तो बताइए फटाफट क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आया भाई? 220, 220, 220। ओके आइए बढ़िया। तो बेटा देखिए पी जो है वो जितनी देर में 1000 मीटर कवर करेगा उतनी देर में क्यू जो है वो 880 मीटर कवर कर पाएगा, क्योंकि 120 मीटर से उसको बीट कर दिया है। ठीक। अब क्यू कितने मीटर से हारा? 120 मीटर से हारा। और कितने सेकंड से हारा? 30 सेकंड से हारा।
तो क्यू की स्पीड निकाल लीजिए। ये बंदा 120 मीटर 30 सेकंड में कवर करता है, तो क्यू का स्पीड कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। एक बात का यस और नो अभी आपको कमेंट में करना है। बेटा क्या ये लाइन सही है कि जितनी देर में पी 1000 मीटर जाएगा उतनी देर में ये 880 मीटर जाएगा? बोलो क्या ये लाइन सही है? पहले तो ये कमेंट करके बताओ, जितनी देर में ये 1000 मीटर जाएगा उतनी देर में ये 880 मीटर जाएगा। क्या ये लाइन सही है? बिल्कुल सही है। तो इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। तो अगर ये 880 मीटर 220 सेकंड में जाता है तो इसको 1000 मीटर जाने में भी कितने सेकंड लगेंगे? 220 सेकंड लगेंगे। ये आपके सवाल का आंसर आ गया। सिंपल, सटीक, बात खत्म सर। चलिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर एग्जामिनर एक अच्छा सवाल आपको देना चाहता है तो ये उसकी चॉइस हो सकती है, याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर चाहता है आपको एक अच्छा सवाल दिया जाए, आपको थोड़ा सा फंसाया जाए और नचाया जाए, तो इट इज अ गुड चॉइस। आइए क्या लिखा है। एक 1500 मीटर की रेस है। पी ने क्यू को 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया और फिर भी 8 सेकंड से जीत गया। इसका मतलब अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो यह हुआ कि P 1500 मीटर दौड़ेगा और Q 1300 मीटर दौड़ेगा और तब भी P जो है वो जीत गया 8 सेकंड से। बेटा सर आज आते ही बताया था कि स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है। आते ही समझाया था ना, स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी को 1500 मीटर की रेस में 200 मीटर का स्टार्ट दे रहा हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 1500 मीटर जाऊंगा तो आप सिर्फ 200 मीटर जाइए, बात खत्म। फिर भी मैंने आपको 8 सेकंड से हरा दिया। पॉइंट नंबर 2, अगर पी क्यू को 400 मीटर से हरा दे तो 400 मीटर की स्टार्ट दे दे, यानी अगर P 1500 मीटर दौड़े और Q 1100 मीटर दौड़े तो रेस जो है वो डेड हीट पे खत्म हो जाएगी। तो क्या मेरे बच्चों, डेड हीट का मतलब होता है सेम टाइम पे रेस खत्म करना, है ना, सेम टाइम पे। अब सिर्फ इतना दिमाग लगाओ, जैसे ही Q के 200 मीटर कम हो गए वैसे ही Q 8 सेकंड कम लेने लगा। क्या मैंने सही बोला है बेटा? बताओ जल्दी से, क्या मैंने सही बोला है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर हमारा Q 200 मीटर कम जाएगा तो हमारे Q के 8 सेकंड बचने लग गए। तो हम कह सकते हैं Q जो है वो 200 मीटर कवर करने में 8 सेकंड का समय लेता है। तो Q का जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। Q का जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। एंड द लास्ट लाइन, बेटा गौर से सुनना, जब ये 1500 मीटर दौड़ा और जब ये 1100 मीटर दौड़ा तो डेड हीट का मतलब है सेम टाइम पर रेस खत्म की गई। तो आप चेक कर लो, ये 25 की स्पीड पे 1100 मीटर दौड़ने में कितने सेकंड लेगा? 44। तो P जो है वो 1500 मीटर दौड़ने में कितने सेकंड का समय लेगा? 44 सेकंड का समय लेगा। ये आपके सवाल का आंसर आ गया। क्योंकि बेटा जितनी देर में P 1500 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में आपका जो Q है वो 1100 मीटर दौड़ेगा। और अगर आपके Q को 1100 मीटर दौड़ने में 25 सेकंड
44 सेकंड लगते हैं, तो इसको भी 1500 मीटर दौड़ने में कितने सेकंड का समय लगेगा? 44 सेकंड का समय लगेगा। ये आपके सवाल का एग्जैक्ट आंसर आ गया बेटा। चलिए, ये एक और सेम सवाल है, करके दिखाइए और कोशिश करिएगा सारे आंसर दे पाए। चलो साइड हो जाता हूं ताकि आपको सवाल पूरा दिखे। चलो बच्चों, इस सवाल का आंसर आपको बताना है, फटाफट से क्या आएगा। चलो सब एक एक लाइक ठोक दो भाई फटाफट से। सर प्रीवियस के प्रीवियस वाला एक बार मैं रिपीट कर दूंगा जाते हुए रॉय, नो प्रॉब्लम। प्रशांत का आंसर 15 आ गया, मैक्स सोनी का आंसर 30 आ गया, रघु का 30, सूरज का 30 आ गया, विशाल का 30 आ गया। चलिए आइए बेटा क्या कह रहा है। 100 मीटर की रेस में पी ने क्यू को 20 मीटर का स्टार्ट दे दिया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पी 100 मीटर दौड़ेगा और क्यू 80 मीटर दौड़ेगा। और गौर से देखिए, पी तब भी जीत गया 5 सेकंड से। बेटा पी विन बाय 5 सेकंड्स, पी 5 सेकंड से तब भी जीत गया। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, अगर पी 40 मीटर का स्टार्ट देता, अगर पी 40 मीटर का स्टार्ट देता तो वो रेस जो है डेड हीट पे खत्म हो जाती। तो फिर से सुन लो बेटा, डेड हीट का मतलब होता है सेम टाइम पर रेस खत्म करना। तो मेरे बच्चे गौर से सुनिए, ओके, 40 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब वो 60 मीटर जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर ये अपना डिस्टेंस 20 मीटर कम कर ले तो ये अपने 5 सेकंड बचा लेगा, यानी इसको 20 मीटर जाने में 5 सेकंड का समय लगता है। तो इसकी स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। और एक पॉइंट आप ऑलरेडी देख चुके हो कि जितनी देर में ये 100 मीटर जाएगा उतनी ही देर में ये 60 मीटर जाएगा, क्योंकि रेस एक साथ खत्म हुई थी। तो चेक करो, ये 4 की स्पीड पे 15 सेकंड में 60 मीटर जाएगा, तो इसको 100 मीटर जाने में भी 15 सेकंड लगेंगे। पर आपसे पूछा है वो 200 मीटर कितनी देर में जाएगा, तो आपके सवाल का आंसर 30 सेकंड हो जाएगा। दिस इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर। जो आपके सवाल का उत्तर आएगा वो 30 सेकंड आएगा। आपके सवाल का जो उत्तर आएगा वो 30 सेकंड आएगा। और ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसके आने के चांसेस पूरे पूरे होंगे सवाल के। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं ये सवाल क्या कहता है, समझते हैं। 400 मीटर की रेस में ए 16 की स्पीड पे दौड़ेगा, तो आइए ए की स्पीड निकल जाएगी। 400 मीटर, सॉरी, टाइम निकल जाएगा। अगर ए 16 की स्पीड पे दौड़ेगा तो ए अपनी रेस 25 सेकंड में पूरी कर लेता है। ए अपनी रेस 25 सेकंड में पूरी कर लेता है। ठीक है, ए अगर बी को 15 मीटर का स्टार्ट दे, यानी ए अगर 400 मीटर जाएगा तो बी 15 मीटर कम जाएगा, यानी बी जो है वो 385 मीटर जाएगा। बी जो है वो 385 मीटर जाएगा। तब भी सर जी सुनिए, तब भी मैं उसको 10 सेकंड से हरा दूंगा।
तो बेटा बताओ ए जो है वो 400 मीटर 25 सेकंड में कवर कर लेता है और मैंने इसको 10 सेकंड से हराया है, तो ये मुझसे 10 सेकंड कम लेगा या ज्यादा लेगा, कमेंट करिए। मैंने इसको 10 सेकंड से हराया है सर, देखिए मैंने फिर भी उसको 10 सेकंड से हरा दिया, तो इसका मतलब ये मुझसे 10 सेकंड क्या लेगा, ज्यादा लेगा। यानी अगर मैं 25 सेकंड में रेस पूरी कर गया तो इसने 35 सेकंड में पूरी की होगी। तो मेरे बच्चा 385 मीटर अगर कोई 35 सेकंड में पूरा करेगा तो आपके सवाल का आंसर आ गया 11 मीटर पर सेकंड। आपके सवाल का आंसर आ गया 11 मीटर पर सेकंड। और लवन्या, रघु जो रोज सुबह मेरे साथ 9 बजे मोक लगाते हैं, रघु और लवन्या एक टिप लेते जाओ, ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से कर सकते हो। 15 मीटर की स्टार्ट का मतलब ये 385 जाएगा, यानी आंसर 385 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ 11 है। पिछले भी एक सवाल में आप ऐसे कर सकते थे। यानी काफी चीजें रेस के टॉपिक को डायरेक्ट करने में आपके काम आएंगी। बाकी रोज 9 बजे तो आप सीख ही रहे हो। चलो बताओ बेटा, इस सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है राकेश। मुकेश से 4/3 फास्ट है कंपैरिजन में, यानी अगर मुकेश की स्पीड 3 है तो राकेश की स्पीड 4 है। अगर मुकेश की स्पीड 3 है तो राकेश की स्पीड कितनी है, 4 है। अगर राकेश 60 मीटर का लीड दे दे मुकेश को, तो कितनी दूर से दोनों दौड़ना शुरू करेंगे जहां पे वो मिले थे, मतलब जहां वो मिले होंगे वो जगह उनके दौड़ने वाली जो जगह थी शुरुआत वाली, उससे कितनी दूर है। तो मेरे बेटा सिर्फ एक पॉइंट का जवाब दो। अगर दोनों मिले हैं तो दोनों ने रेस सेम टाइम पे खत्म की है। अगर टाइम सेम है तो स्पीड का अनुपात डिस्टेंस के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी अगर ये 4 दौड़ेगा तो ये 3 दौड़ेगा, और राकेश ने उसको कितने मीटर का लीड दिया है, 60 मीटर का। तो बेटा बताइए कितने मीटर का लीड है, 1 का, 1 बराबर 60 मीटर। पूरी रेस कौन दौड़ेगा, राकेश दौड़ेगा। तो अगर 1 बराबर 60 मीटर है तो 4 बराबर कितना आ गया, 240 मीटर। ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो आंसर है वो 60 का मल्टीपल होगा। ढूंढो यहां पे 60 का मल्टीपल कौन सा है, आंसर आ गया 240 मीटर। क्या किसी ने किया था ऐसे? सूरज 60 का मल्टीपल, बिल्कुल सही बात सूरज भाई, बहुत बढ़िया सूरज, आपके लिए तालियां बनती हैं भाई, बहुत बढ़िया सूरज भाई, वेरी गुड, 60 का मल्टीपल। चलिए अब इस सवाल का आंसर बताइए। यहां पे 60 का मल्टीपल चाहे नहीं होगा, पर आज के बाद इसको डायरेक्ट करोगे। बोलो अंतर कितने का, 3 का। 3 बराबर कितना, 40। 1 बराबर कितना, 40/3। तो 5 बराबर कितना, 200/3। तो आपके सवाल का आंसर कितना, ऑप्शन नंबर 1। समझ आया रघु लवन्या सबको, समझ आया रघु लवन्या सबको, कि जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिरकार करना क्या है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है ना। वो चीज आप यहां भी कर सकते हो। 1 बराबर 60 तो 4 बराबर 240, उसी तरह 3 बराबर 40, सिंपल और सटीक। एक बार अगर ये पता लग जाए कि सवाल क्या कह रहा है और उसकी आदत हो जाए, तो फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा मैं बस इतना ही आपको आज के लेक्चर में रखूंगा। 1 घंटे की क्लास रखी थी, ठीक है, पर 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें अभी मैं पूछूंगा, वेट करिएगा। और ये जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं रोज सुबह 9 बजे
सीजीएल का मॉक कराता हूं इसी यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस ईयर का पेपर 45 पेपर करा चुका हूं, अभी 55 और कराऊंगा सीजीएल से पहले। तो जिसका भी पेपर है वो ये मॉक रोज जरूर लगाए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो। चलो बच्चों, एक सवाल का जवाब देना जैसा कि मैं रोज पूछता हूं। अगर मेरे पास 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट जिनमें से 4 कोलिनियर हैं, जिनमें से 4 कोलिनियर हैं, तो कितनी ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं? जो कि मैं हमेशा आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं अपनी उसी रिवाज को कंटिन्यू रख रहा हूं, मैं उसी रिवाज को कंटिन्यू रख रहा हूं। बताइए क्या आएगा बेटा, जल्दी से बताइए क्या आएगा बेटा फटाफट से। कि अगर 10 पॉइंट हैं और 4 कोलिनियर हैं तो फटाफट से बताइए कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी। अंकित बेटा बस उसी के बारे में टीम से बात करनी है मुझे, कल तक बात हो जाएगी। या तो मुझे अपने सुबह के मॉक को रिप्लेस करना पड़ेगा 500 क्वेश्चन से, या कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा। लेट्स सी क्या पॉसिबल हो सकता है बेटा, मैं जरूर कुछ ना कुछ हल निकालता हूं। बेटा अगर 10 पॉइंट हैं जिनमें से 4 कोलिनियर हैं तो बताइए कितनी ट्रायंगल पॉसिबल हैं? 20। और एक लाइंस कितनी बनेंगी ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो पॉइंट नंबर 1, कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी उसके लिए कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। और 10C3 पे, 10 का मतलब 10 पॉइंट है, 3 का मतलब ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट लगेंगे, इसलिए 10C3 आ गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके टोटल 120 ट्रायंगल बनते, आपके 120 ट्रायंगल बनते, बने नहीं बनते, पर आपके 4 पॉइंट एक ही लाइन पर होने की वजह से वेस्ट हो गए। तो आपकी कितनी ट्रायंगल वेस्ट हो गई? 4C3 लगा दीजिए, आंसर आ गया आपकी 4 ट्रायंगल वेस्ट हो गई। तो 120 बनती, 4 आपकी वेस्ट हो गई। आपके सवाल का आंसर आ गया, आपकी 116 ट्रायंगल बन सकती हैं। आपके सवाल का आंसर आ गया, आपकी 116 ट्रायंगल बन सकती हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। आपकी वजह से CHSL में पहली बार मैथ में 23 किया हूं सर, प्लीज कुछ करिए। अंकित बिल्कुल बेटा, मेरा पूरा प्लान है, कल संडे है, 10:30 बजे की क्लास के बाद मेरा एक छोटा सा काम है, शाम को मेरी टीम से बात मैं मैनेजर सर से जरूर करूंगा। आधा घंटा भी निकाल पाऊंगा, मैं उनको बोलूंगा आधा घंटा भी दे दो, आधा घंटा भी दे दो, हर आधे घंटे में 10 सवाल करा के 300-400 सवाल तुम्हें जरूर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, डन। चलिए फिर भाई, रॉय बेटा तुम्हारा वो सवाल मैं आपको बता देता हूं, बस देख लूं कौन सा है। ये था रॉय, मुझे लगता है तुम्हारा सवाल। ये था रॉय बेटा, गौर से सुनना। रॉय पहली बात, अगर P ने Q को 120 मीटर से हराया है तो आप यही कहोगे ना कि अगर P 1000 मीटर गया था तो Q जो है वो 880 मीटर गया था। आप कहोगे हां सर, ये बात बिल्कुल सही है। रॉय Q कितने मीटर से हारा? 120 मीटर से। और कितने सेकंड से हारा? 30 सेकंड से। यानी Q को 120 मीटर कवर करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो Q की स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड आ गई। Q की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड आ गई। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ बिच्चा रघु, जितनी देर में ये 1000 मीटर जाएगा उतनी देर में ये 880 मीटर जाएगा। तो आपके पास इसकी स्पीड है,
आप चेक कर लो, ये 880 मीटर कितने सेकंड में जाएगा? 220 सेकंड में। तो बेटा इसका मतलब ये 1000 मीटर कितने सेकंड में जाएगा? 220 सेकंड में। बात खत्म। दोनों बातें एक ही तरफ थी भाई। बच्चे देखो, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं अच्छा पढ़ाऊं, अच्छा कंटेंट दूं। क्लास में जाके नाचना, गाना, नखरे करना मेरे को आता ही नहीं बेटा, मैंने सीखा ही नहीं। उसके कुछ कारण हैं। मुझे लगता है बच्चों का 1 मिनट भी है ना, वो बड़ा कीमती है। कभी रेयरेस्ट मोमेंट हो गया कि मैं थोड़ा हंसी मजाक 1-1.5 मिनट का कर लूं, वरना मेरे से नहीं होता बेटा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको बस टू द पॉइंट ऐसी चीजें बता के जाऊं कि मेरे जीवन की थोड़ी सी भी चीज अगर आपने ऑब्जर्व कर ली तो आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे। बस यही चीज मैं बस चाहता हूं। मैंने कल भी एक सेशन लिया था, परसों जरूर देखिएगा कि 3 महीने ये करें, आपकी एक सीट पक्की। मैंने 8 स्टोरियां सुनाई थी उसमें, वो स्टोरी जरूर सुनिएगा। परसों का लेक्चर था, एक बार जरूर सुनिएगा, आपको याद मजा आएगा कि हाँ यार ये होती है चीजें। अब मैं क्लास में खड़ा होके नाच के तो दिखा नहीं सकता हूं किसी को। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चलती हैं, मैं देखता हूं अलग अलग, मेरे से हो नहीं पाता। हाँ, हो सकता है वो अच्छी चीजें हो, बच्चों को पसंद आती हो, बच्चा उससे मोटिवेट होता हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं टू द पॉइंट बात करूं, और टू द पॉइंट हम बात करेंगे सर। बेटा देखो, इसकी प्लेलिस्ट मत फॉलो करो, सुबह पेपर वाली प्लेलिस्ट फॉलो करो और वही लगाओ बस। सुबह पेपर वाली प्लस करो और वही लगाओ बस, और कुछ मत लगाओ बेटा। पेपर वाली लिस्ट लगाओ, धन्यवाद आवेश बेटा, वही लगाओ और कुछ मत लगाओ। चलो जय